वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देवाय सर्वकार्येषु सर्वदा। दिल्ली के लाल बाग हैं, कई प्रकार की वैरायटी होती है जो कस्टमर को ज़्यादा लुभा रही हो, ज़्यादा घर के हिसाब से ले जा रहे हैं। गणेश प्रतिमा के अलावा हमारे पास एक आसन कस्टमरों को देते हैं। हम इस तरह की मूर्ति देखते हैं जिनका हाथ खाली हो, एक हाथ खाली हो और जिनका सीधा पाँव पहले जमीन पे रखा हो। में आपका 1% भी आपका कोई पीओपी का कोई चांस ही नहीं है। पंडाल पे जो लगता है ना वो गणेश भी हमको छोटे रूप में यहाँ पर अच्छे से मिल जा रहा है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देवाय सर्वकार्येषु सर्वदा। लोगों के दुख हरने के लिए बप्पा अब जल्द ही घर घर विराजने वाले हैं। इसे लेकर अब रायपुर शहर में भी तैयारियां जोरों पर है। चाहे मूर्तिकारों की बात करें, गणेश पंडालों की बात करें या साज सज्जा की दुकानों की बात करें, हर जगह अब लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। और कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब रायपुर शहर बप्पा के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। क्या है रायपुर शहर में तैयारी, आइए आपको दिखाते हैं। इस बार गणेश प्रतिमा की दुकानों में भी अलग अलग प्रकार की प्रतिमाएं बिक रही है। क्या कुछ कस्टमर्स की डिमांड है, किस प्रकार से इस बार प्रतिमाएं बिक रही है, उसके बारे में बताइए। जी, हमारा कई सालों से लगाते हैं यहाँ पे और महीना भर पहले प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इस बार की डिमांड है अपना रिद्धि सिद्धि के साथ हैं गणेश जी, बाल गणेश हैं और दिल्ली के लाल बाग हैं। कई प्रकार की वैरायटी होती है जो कस्टमर को ज़्यादा लुभा रही हो, ज़्यादा घर के हिसाब से ले जा रहे हैं। और हमारे पास 500 रुपये से लेके 1000 तक, 15,000, 200 सब प्रकार की वैरायटी मिलेंगी। इसमें नई नई वैरायटी, बहुत प्रकार के कलर चार्ट भी हमने कुछ अलग बनवाए हैं जो इस बार को कस्टमर को अच्छे पसंद आ रहे हैं, रिक्वायर आ रही है कस्टमर की। और हमारा छोटे से लेके बड़े साइज़ का हर प्रकार का आपको मूर्ति मिलेंगी और पूरा मिट्टी का मूर्ति मिलेंगी। गोंदिया है, महाराष्ट्र है, बाहर का है। और ये मान लो एक तरीके से कस्टमर को बढ़िया लुभा रही है और बढ़िया हो रहा है हमारा। लेकिन यह है कि इसमें थोड़ा रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, मिट्टी का है तो लाने में ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। काफ़ी 2 महीने से हम लोग लगे हुए हैं पंडाल बनाने में, लाने में। और कस्टमर के देखते हुए बढ़िया दिल मतलब सेटिस्फैक्शन होके जा रहे हैं कस्टमर हमारा, बढ़िया भी पसंद कर रहे हैं। और देखते हैं आके बाकी कस्टमर का क्या होता है, गणपति बाबा की मेहरबानी क्या होती है। सबसे छोटी मूर्ति है अगर आपके स्टॉल में मैं बोलूँ तो कौन सी है और उसको दिखाएंगे? हमारी सबसे छोटी मूर्ति है 500 की हो, प्योर मिट्टी का। और कलर चार्ट जो है बिल्कुल कई प्रकार का मिलेगा इसमें, बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी इसमें जैसा है। फिर ये सबसे छोटा है, फिर इससे रेट बढ़ता ही जाता है। 500 है, 750 है, 1000 है, 15,000 है, सबका रेट बिल्कुल अलग अलग मिलेगा। और मीडियम से लेके हाई प्रोफाइल तक सबका पूरा रेट समान रखते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कोई गरीब आदमी आए तो उसके लिए ज़्यादा लगाया जाए, सबके लिए समान हमारा रेट है। और ऐसा है जो हर बंदा हर घर में बिठा सकें, उनकी सेवा के लिए पूरा हर कम रेट में और हर प्रकार की वैरायटी लाते हैं हम लोग जो कस्टमर को हर घर में रख सकें, ताकि ये ना हो कभी महंगा है गरीब आदमी ना रख पाए। तो सबकी सेवा के लिए हर प्रकार का माल लाते हैं हम लोग और अच्छा कस्टमर को पसंद भी आ रहा है, लेके जाने रिक्वायरमेंट। और कई सालों से हम लोग लगाते हैं, हमारे कस्टमर बने हुए भी हैं। तो अगर अच्छा नहीं रहेगा तो एक बार आएगा, दोबारा कोई नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा क्या है, हर बार जो लाते हैं ना वही कस्टमर बने हुए हैं, उनके रिश्तेदार भी आते हैं, सब वही प्रचार कराते हैं। हमारा रेगुलर कस्टमर होते हैं हमारे। गणेश प्रतिमाओं के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्या कुछ कस्टमर्स की डिमांड है, क्या कुछ बिक रहा है, बताइए। गणेश प्रतिमा के अलावा हमारे पास एक आसन हम मतलब कस्टमरों को देते हैं। हम खुद बनाते हैं ऐसी चीज़ों को। हम लोहे का फ्रेम बनाते हैं, पहले उसके ऊपर फ्लावर्स डेकोरेट करते हैं, जो कि मतलब हर साल जो कस्टमर जो लेते हैं वो न लेने के बजाय मतलब इसको रीयूज कर सकते हैं। वैसे हम फ्लावर अच्छे लगाते हैं, ये इजी वॉश है, मतलब जैसे डस्ट वस्ट लग जाती है तो थोड़ा सा क्या है कि इसको धो सकते हैं आराम से और दोबारा भी लगा सकते हैं। इसको हर साल आप यूज़ कर सकते हो इसको। ये लोहे का फ्रेम है, बेकार तो होने वाला है नहीं और काफ़ी मजबूत है। कितनी भी बड़ी प्रतिमा हो, छोटे से छोटी हो उनके लिए भी है और बड़ी से बड़ी हो उनके लिए भी है। और फ्लावर्स आप देख रहे हैं वैसे कितने सारे अलग अलग कलरफुल हैं, फूल पत्तियाँ हैं। और पीछे जैसे गणपति जी विराजमान होते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। क्या रेट है उसके बारे में? रेट है, स्टार्टिंग है 1500 से, जो सबसे छोटे हैं वहाँ से लेके 1500 है, 2500 है, 3200 है, 3500 है और 4100 रुपये है, जिसमें लाइटिंग वगैरह लगी है। पीछे डेकोरेटिव लगा है, उसके बाद में लाइट और लगी है। सबका अलग अलग है। और आसन भी मतलब कई प्रकार के हैं। एक तो पाटा लगा है पीछे मतलब, और एक मंदिर टाइप में है, और एक सिंपल है पीछे राउंड टाइप में, और एक आपका है
पान टाइप में, मतलब ऐसा थोड़ा सा मंडप टाइप में लगे, उस टाइप में है। लोग घरों में भी डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये आसन आप लोगों को बना कर दे रहे हैं, इसकी क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताइए। उद्देश्य ये है कि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, सब जॉब वाले हैं और किसी के पास टाइम नहीं होता, तो हमने खुद सोचा है कि जैसे आप हमारे यहाँ पे मूर्तियाँ लेने आते हैं, तो कुछ लोगों की डिमांड थी, मतलब एक दो लोगों कस्टमरों की, तो हमने सोचा कि सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि किसी के पास टाइम तो होता नहीं है। हाँ जी, भाव सबका है, सबको रखनी है, तो उस हिसाब से हमने फिर ये जो है डेकोरेटिव स्टार्ट किया था। वैसे गणपति जी 11 दिन विराजमान रहते हैं। हम इस तरह की मूर्ति देखते हैं जिनका हाथ खाली हो, एक हाथ खाली हो, और जिनका सीधा पाँव पहले ज़मीन पे रखा हो। तो क्या सीधा पाँव रहता है, तो अपने घर में कोई भी शुभ काम के लिए पहले सीधा पाँव गणपति जी का पाँव में रहता है, और दूसरा हाथ का पहला खाली रहता है, जिससे मोदक हम उस पर रखते हैं, और वही मोदक हम लोग हर प्रसाद के तौर पर लेते हैं। रोज़ नए मोदक सुबह शाम बना के उनके हाथ में रखते हैं, जो हाथ खाली रहता है, जिस तरह से ये मूर्ति है, और उस तरह से हर 11 दिन उनकी सेवा करते हैं, दोनों टाइम प्रसाद आरती और ये करते हैं। ये हमारे पुरखों से करीबन 7 पुश्तों से चले आ रहा है। मैम टोटली अपनी है मिट्टी की है और टोटली इको फ्रेंडली रहती है। इसमें आपका 1% भी आपका कोई पीओपी का कोई चांस ही नहीं है। जैसे इसमें अगर सेब भी दे रहे हैं, तो जो मिट्टी बनाने वाले जो मूर्तिकार हैं वो इसके अंदर है ना गुड़ का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से इसका पूरा अच्छा सा शेप आता है और उससे मिट्टी के कण एक एक चिपके रहते हैं। हाँ, और मैम सजावट के लिए ऐसा है, जैसे मैं खुद डेकोरेट भी कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ जैसे कस्टमर की चॉइस होती है कि मुझे डेकोरेशन करवाना है, मुझे जैसे पगड़ी अलग धोती अलग, तो उनके हिसाब से मैनुअली जैसे कस्टमर कहते हैं उस हिसाब से उनकी डिमांड पूरी की जाती है, और हर प्रकार की नई नई डिज़ाइन की पगड़ियाँ बनाई जाती है और धोती बनाई जाती है, और दुपट्टा का तो पूछो ही मत सर, कि इतना अच्छा दुपट्टा बना के देते हैं, सामने वाला कस्टमर खुश हो जाता है। हम अच्छे कलरफुल मूर्ति लेने आए हैं, और हमें जो पसंद आ जाएगा उसी को हम लेंगे। किस प्रकार की डिमांड है आप लोगों की हर साल? नहीं, हमें महाराष्ट्र का डिमांड है ज़्यादा, वहाँ की मूर्तियाँ बहुत अच्छी रहती हैं। आप लोग हर साल बिठाते हैं? हाँ, हम लोग प्रत्येक साल हर एक साल बिठाते हैं मूर्तियाँ। मैंने यहाँ पर हर प्रकार के कलेक्शन देखा है, जैसे महाराष्ट्रियन गणेश है, बाल गणेश है और संपूर्ण गणेश है। जो पंडाल पे जो लगता है ना, वो गणेश भी हमको छोटे रूप में यहाँ पर अच्छे से मिल जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गणेश को हम तो चुनते नहीं हैं, गणेश जी खुद अपने आप को अपना घर चुन लेते हैं, तो चलते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो गणेश जी का जो वैरायटी जो है ना, वो बहुत अद्भुत है। जैसे कि गौरी गणेश के साथ में है, संपूर्ण गणेश है, और रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश है। माता पिता को साथ में बच्चे जो पकड़ते हैं ना, छोटे बच्चे के रूप में, वो गणेश है यहाँ पर। पिता को पकड़े हुए गणेश है, मतलब बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर। हम ऐसे गणेश जी लेना चाह रहे थे जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, कलरफुल हो, हमारी लाइफ को भी कलर से भर दे खुशियों से, और इसीलिए हम गणेश जी लेने आए हैं। हमारे गणेश जी फाइनल हो गए हैं, जिन्हें हम ले जा रहे हैं। 2 दिन बाद विराजमान करेंगे अपने घर में, लेके जा रहे हैं इनको बड़े धूमधाम से। तो जैसा कि आपने देखा, अब बप्पा को घर घर लाने की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है, और अब बस लोगों को इंतज़ार है कि कब बप्पा उनके घर में आए और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ प्राची पांडे, IBC 24 रायपुर।